प्रिय एपीएलएम चैनल के सब्सक्राइबर्स, छात्र, फॉलोअर्स, बच्चों, जीवन प्रबंधन का पेड बैच भी मात्र 5100 की गुरु दक्षिणा पर प्रारंभ हो चुका है। जानकारी 9810257742 पर व्हाट्सएप करके कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है और व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ने और आपको जानने के लिए ये बैच है। इसमें जनरल ऑडियंस नहीं होती है। इसके अंदर 1 to 1 रिप्लाई भी किए जाते हैं वीडियोस ऑडियोज़ के थ्रू, और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आपको स्टडी मटेरियल के रूप में मिलती रहेंगी। सिवाग ऐप डाउनलोड करेंगे फीस जमा करने के पहले तो बेहतर है। जब आप मन बना लें कि आपको इस बैच में आना है तो आप सिवाग ऐप डाउनलोड करिए। एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है। iOS पर क्लास प्लस के नाम से है। जब डाउनलोड करेंगे तो ORG कोड पूछेगा। ORG कोड में सिवाग लिखेंगे SIVAG, तो मेरा ऐप खुल जाएगा। पेड बैच के लिए ही ऐप बनाया गया है। इस पर अभी फ्री मटेरियल कोई भी नहीं है, क्योंकि फ्री मटेरियल यूट्यूब चैनल्स पर है, तो वहाँ दोबारा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेड ऐप बन गया है तो यहाँ फ्री चैनल पर कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ मिलता रहेगा हमेशा की तरह, उससे बेहतर। लेकिन 1 to 1 जो समस्या समाधान है और बहुत सारे सजेशंस जो 1 to 1 होते हैं, और इसके अलावा जो शुरुआती लोग हैं उनको राशि के अनुसार उनका विश्लेषण भी उस बैच में मिलेगा। सब डिटेल पूछे जाते हैं। एक प्रश्नावली दी जाती है। बीच बीच में तमाम प्रश्न पूछे जाते रहेंगे विस्तार से बताने के लिए। उनको हम विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। आप ऑडियो में या रिटन में कोशिश करिए कि राइटिंग में भेजें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जल्दी पढ़ लूँगा, ऑडियो सुनने में टाइम लगता है। तो ये सब सुविधाएं उसमें हैं। व्यक्तिगत समस्या समाधान, सजेशंस। डिस्क्लेमर यही है कि ये मेरे सुझाव हैं। अगर ये समस्या मेरे सामने होती तो मैं ये करता। इसके किसी भी परिणाम दुष्परिणाम के लिए लीगल रूप से, नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से, नैतिक रूप से, एथिकली या मॉरली मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। ये केवल सुझावात्मक बैच है। ये सुझाव हैं और वो सुझाव भी मेरी आप बीती के अनुसार हैं। जिन चीज़ों में मेरी आप बीती नहीं है उनमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। जैसे कि प्रेम संबंध, आपके तमाम लड़के सबसे ज़्यादा वीडियो जो देखते हैं, लड़कियां पटाएं कैसे, इस तरह के वीडियोस, सुंदर कैसे दिखें, ये सब मैं जो बताता हूं कि सुंदर कैसे दिखें, उसमें आप वास्तव में आंतरिक रूप से इतने सुंदर दिखते हैं और आप हो जाते हैं। आपकी खूबसूरती जग जाहिर हो जाती है। लेकिन मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बहुत कुछ आपको बताने के लिए ही वो बैच बनाया गया। अब विषय पर आते हैं। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा तंग करते हैं लोग, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लोगों की परवाह करते हैं उतना ही वो तंग करते हैं। लोगों को जीवन से निकालते रहिए। ये गलतफहमी में न रहिए कि आप लोग मेरे लिए ये सोचें कि आपने लोगों से मतलब नहीं रखा और 66 की उम्र तक आते आते आपने कभी लोगों को जीवन में दखल नहीं देने दिया। अब आपकी बात अलग है, आप तो IAS रैंक अधिकारी थे। आप लोगों को न रखें जीवन में तो क्या है, लोग तो आपको रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं PCS अधिकारी हुआ, प्रमोट होकर IAS रैंक पे पहुंचा, ये तो बाद की बातें हैं बेटा। शुरुआत में मेरा परिवार भी एक सामान्य परिवार था ही। हम कोई VIP में नहीं आते थे। हाँ, PCS अधिकारी बनने के बाद हम VIP हो गए, और IAS रैंक मिलने के बाद तो VIP हो ही जाता है हिंदुस्तान में आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से हो गए। लेकिन इससे पहले भी हमने वही किया जो हमें उचित लगा। हमारे परिवार को जो उचित लगा वही किया। मेरे विवाह में मेरे दादा और मेरे चाचा नहीं गए, क्योंकि उनको वो परिवार पसंद नहीं था जिसमें विवाह हो रहा था। क्योंकि कानकुब्जों में जो बिस्वा होते हैं तो उनके बिस्वा कुछ ज़्यादा ही कम थे। हम 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं, दीक्षित हैं, और कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, तो हमारे बिस्वा 20 हैं। तो हम 10 बिस्वा के ब्राह्मणों में या 12 बिस्वा के ब्राह्मणों में विवाह नॉर्मली नहीं करते, और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली उन्हें बहुत नीचा ब्राह्मण माना जाता है। हम लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते। तो हमने, जब पिता ने तय कर दिया, सब कुछ देख लिया, फाइनल हो गया,
जब बात आई तो हम लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि वो सदैव हमारा विरोध करते थे हर मामले में। चाचा जी तो थोड़े से मुझे लगता है कि काफ़ी जेलस रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए उनके परिवार से मेरे पिता ने संबंध तोड़ दिया था। मेरी पत्नी ने बाद में उस परिवार से संबंध जोड़ा, मेरे भाई ने जोड़ा। जब नई पीढ़ियाँ आ गई, नई पीढ़ियाँ सब बहुत अच्छी आ गई, वरना मेरे चाचा जी हर बात का विरोध करते थे। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार भी, हमारे यहाँ जनेऊ होता है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत में उन्होंने बहुत बवाल काटा था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कलह किया, कलह, बहुत ज़्यादा कलह किया। तो पिता ने उनसे संपर्क विच्छेद कर लिया था हमारे लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वरना फिर वो उन्हीं से पूछ पूछ के सब कुछ करते। वो यही चाहते थे, जब तब आके बैठ जाते थे और हमारे हर निर्णय का विरोध करते थे, हर एक निर्णय का। चाहे ऊपर कमरा बनवाने का हो कि भाई पढ़ने के लिए एक रूम बनवाना है, इस बात का भी विरोध करेंगे। चाहे कोई कपड़ा खरीदने का हो, जूते खरीदे तो उसका भी विरोध है कि ये क्यों खरीदे, वो क्यों खरीदे। सगे भाई होकर इस तरह की बातें करते थे। पिता ने उन्हें बहुत अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, तो अल्टीमेटली उन्होंने संपर्क विच्छेद कर दिया। और बाबा हमारे उन्हीं की बात कहते थे, तो पिता ने वहाँ जाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपने निर्णय खुद लेने थे और हम लोगों का भविष्य बनाना था, और वो उन्होंने बना लिया। ये बड़ी अच्छी बात थी। नो डाउट हमारे चाचा जी के बाद की जो जनरेशन्स हैं, हमारे बड़े भाई और उनके भी बेटे, अब तो नाती पोते सब आ गए, सब बहुत अच्छे, और चाचा जी भी बाद में बहुत अच्छे हो गए। वो एक उम्र पाने पर उनको भी समझ में आ गया कि हम लोग ठीक कह रहे थे, जो भी बातें थी। तो फैक्ट ये है कि हमें समाज की परवाह नहीं करनी है। उसके लिए एक सबसे बड़ा सूत्र क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो में, ध्यान से सुनते रहिए। आप बिल्कुल समाज की परवाह न करें, और एक चक्रीय प्रक्रिया है, जितना आप परवाह करेंगे उतना ही समाज आपको दबाएगा। रीज़न ये कि समाज की परवाह करके ही आप जो है शादी ब्याहों में अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, फिर उसके लिए उधार लेते हैं, फिर उधार चुकाने के लिए नाते रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, या उधार लेने के लिए उनसे संपर्क करते हैं। जब ज़रूरत पड़ी, पता लगा मौसा जी से ले लिए, फूफा जी से ले लिए, तमाम, उसके बाद चुकाने में तमाम समस्याएं, उनसे हमेशा के लिए आप दब जाते हैं। शान से सर उठा के वही चल सकता है जो नाते रिश्तेदारी में कोई उधार नहीं लेता। मैं तो कहता हूँ बैंक से भी उधार मत लीजिए। मेरा तो उसूल आप जानते ही हैं, अगर मेरा वीडियोस देखते हैं, कि मैं डेबिट कार्ड पसंद करता हूँ, क्रेडिट कार्ड नहीं। मैंने आज तक नहीं लिया, ज़रूरत नहीं। ईश्वर कृपा से मेरी शक्ल ही क्रेडिट कार्ड है। सराफा बाज़ार अलीगढ़ का, वहाँ पर एक दिनेश ज्वेलर हैं, तो एक बार जो है मेरे रिलेटिव्स आए थे और उन्हें बहुत सारा ज्वेलरी ख़रीदनी थी अपने यहाँ शादी के लिए। मैं उन्हें वहाँ ले गया, तो दिनेश ज्वेलर्स ने सारी जितनी ज्वेलरी पसंद की थी सब बांध दी। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पेमेंट लेके बाद में आएंगे, आप रखिए, हम ले जाएं। बोले अरे नहीं साहब, आप ले जाइए, कौन सी दिक्कत है, आ जाएगा पेमेंट, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप तो ठीक से मुझे जानते भी नहीं हैं। बोले नहीं साहब, मैं इंसान को पहचानता हूँ। तो जब चेहरे पर ही आपके क्रेडिट लिख दिया गया हो कि मतलब आपका इतना साख है, आपके मुंह पे लिखी है आपकी साख, ये साख सेल्स टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट पर रहते हुए अगर मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। वरना सेल्स टैक्स वालों को बाजार में एक बीड़ी उधार ना दे कोई, क्योंकि ये लोगों बदनाम इस बात के लिए रहे मेरे ज़माने से कि ये पैसा नहीं देते, ये व्यापारी को पैसा नहीं चुकाते, सामान उठा ले जाते हैं ये कह के बाद में दे देंगे, और ये कभी नहीं देते। इतनी बदनामी थी उस ज़माने में भी। व्यापारी सतर्क हो गए, अब तो देता ही नहीं कोई। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि मैं उस विभाग में हूँ, हालांकि पहले उन्हें नहीं पता था, मैंने कार्ड दिया तब उन्होंने जाना, तो ये चेहरे पे ही तो लिखा होगा कहीं ना कहीं कि मैं उस तरह का अधिकारी नहीं हूँ कि आज मैं चीज़ें लूँ और उसके बाद में हिला हवाला करूँ या हैवी डिस्काउंट मांगने लगूँ। ये तो मेरी शक्ल पे लिखा ही होगा। तो बेटा, जिस दिन आपकी शक्ल पे ये लिख जाएगा, नाते रिश्तेदार तंग करना बंद कर देंगे, आपको उनकी परवाह नहीं रहेगी। उधार से बचिए। दूसरी बात यह है, दिखावा मत करिए। जितना दिखावा करेंगे तो आप ओवर बजट होंगे तो फिर उधारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि पहले ऐसा होता था कि लोग इसलिए दबते थे नाते रिश्तेदारों के लिए। मैं अपनी बात बताऊं कि जब मेरी बारात पहुंची, मेरी ससुराल, जब बारात लेके बस वहां पहुंची, तो मैंने देखा एक सज्जन मुझसे उम्र में बड़े 10-15 साल, और काम करने वाले नहीं लग रहे थे। वो ज़मीन में गड्ढा खोद रहे थे, और टेंट, प्राइमरी स्कूल में बारात रुकी थी, तो टेंट गाड़ने के लिए जो खंबे लगाए जाते हैं, बांस लगाए जाते हैं, लट्ठे लगाए जाते हैं, तो टेंट गाड़ने के लिए गड्ढे खोद रहे थे।
तो हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई कोई काम वाला होगा, टेंट वाला होगा, टेंट वाले का आदमी होगा, लेकिन वो शक्ल सूरत से ऐसा लग नहीं रहे थे कि टेंट वाले के आदमी हैं, मजदूर हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। तब तक कुछ लोग बुलाने आए, जीजा जी वहाँ चलिए, जीजा जी वहाँ चलिए, जीजा जी उठ के चल दिए। मुझे पता लगा वो मेरे बड़े साड़ू भाई हैं, सबसे बड़े। रीज़न ये है, वो तो स्वभाव से बहुत विनम्र हैं, वो ये बहुत सारे जीजा तो ये काम कर ही नहीं सकते कभी भी। पहले ऐसा होता था कि लड़की की शादी में खास करके नाते रिश्तेदार ही काम करते थे। महिलाएं पूड़ी बेलती थीं, पूड़ी तलती थीं, वृद्ध महिलाएं जितनी होती थीं, दादियाँ नानियाँ और वो सब जो है वहाँ बैठ के निर्देश दिया करती थीं। जितना काम जो है वो पूड़ी कचौड़ी बेलने का और सेंकने का ये सब महिलाएं ही करती थी। हलवाई तो नामात्र के लिए होता था। पंगत में रिश्तेदार नातेदार ही परसते थे बैठ के, खड़े होके, और खाना खिलाते थे। हर जगह नाते रिश्तेदार ही होते थे, ना कैटरर होते थे, ना बैरा होते थे, ना हलवाई इस तरह से आते थे। ये सब काम नाते रिश्तेदार करते थे। तो हमें उनसे दबना पड़ता था, उनकी चार बातें सुननी पड़ती थी, क्योंकि भविष्य में हमारे विवाह शादियों में वही काम आते थे। आज तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं बड़े लेवल पर, और कैटरर्स हैं ही हैं, और तमाम सारे हमें सर्वेंट्स मिल जाते हैं, सब पे करिए, हर चीज़ मिल जाती है, तो दबने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई आपको अच्छा सजेशन दे तो माने, लेकिन अगर कोई आपके पीछे ही पड़ा हो तो इंडिपेंडेंट होना सीखिए। मेरी आपको राय ये है कि इंडिपेंडेंट होना सीखिए, और विनम्रतापूर्वक स्माइल से मना कर दीजिए। नहीं मानते हैं, कोई ज़बरदस्ती पंचायत करते हैं। मैं अभी एक सीरियल देख रहा था ऐप पर, शादी मुबारक, डिज्नी हॉटस्टार पर ये चल रहा है, तो मैं शुरू से इसे देख रहा हूँ। तो इसमें बात बात पे जो है बुआ फूफा को बुला लिया जाता है, और नालायक बेटा जो है वो माँ को जलील कर रहा है, काफ़ी जलील कर रहा है। तो वो ये सब होता है परिवारों में, ये रियलिटी दिखाई जा रही है इस तरह की। मैंने देखा है परिवारों में कि तुरंत ही फूफा जी आ जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पर, क्योंकि फूफा जी को इन बातों में बहुत मज़ा आता है फैसले करने में। क्योंकि वैसे तो ज़िंदगी में अब क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं कहने की, लेकिन अच्छा नहीं लगता कहने में, कि ज़िंदगी में जो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने उन रिश्तेदारों को तंग करते हैं जाके, जहाँ पर उनकी पूंछ जो है वैल्यू जीजा फूफा दामाद के तौर पे होती है। उन लोगों को भरपूर उन्हें तंग करते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी रिश्ते के नाते बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वरना दफ्तर में डांट खाते हैं और तमाम सारे, या ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन नाते रिश्तेदारी में चूँकि वहाँ जीजा हैं, फूफा हैं, दामाद हैं, तो ये तो वो है ही है कि सदा वक्र सदा क्रूर सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या लग्ने स्थितः जामाता दशमो ग्रह। तो जामाता दशमो ग्रह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ये लोग करते हैं। जो लोग अचीवमेंट रखते हैं वो दामाद होने पर भी कुछ नहीं करते। मेरी बेटी का भी विवाह हुआ, भतीजी का, एयरपोर्ट अथॉरिटी में गस्टेड ऑफिसर हैं दामाद जो हैं। कहीं लगता ही नहीं है कि अपना बेटा नहीं है, कि वो दामाद के तौर पर हैं। मेरे फूफा जी संत स्वभाव के थे। इटावा में पुरावली एक जगह है, वहाँ पर साधु संगत करते थे और तमाम साधुओं के साथ घूमते थे। कभी उन्होंने फूफापना नहीं दिखाया जैसा फूफा लोग दिखाया करते हैं इस तरह से। या मेरी चचेरी बहनों के जो पति हैं, तो वो कभी भी वो जीजापना नहीं दिखाते हैं कभी भी, क्योंकि लाइफ में वो संतुष्ट हैं और लाइफ से वो सेटिस्फाइड हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को क्यों तंग करना, तो वो कभी भी हमारे मामलों में ना दखलंदाजी करते रहे हैं, ना कभी भी। तो ईश्वर कृपा से मुझे तो ये सभी रिश्ते बहुत अच्छे मिले हैं, और आपको भी मिले होंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई रिश्ते इस तरह से तंग करते हैं, कजिन्स हैं या कुछ भी हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। उन चीज़ों को अवॉइड करिए जो चीज़ें आपके जीवन में दखल डालती हैं। देखिए, कोई चीज़ अगर गड़बड़ करे, आपका सीलिंग फैन ख़राब हो गया तो क्या करते हैं, रिपेयर कराते हैं। अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो फेंक ही तो देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, भाई अब तो ये समझ नहीं रहा है, तो खटर पटर कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। ऐसे ही बहुत से रिश्ते खटर पटर करने लगते हैं। जब तक रिपेयर हो सकें ठीक है, रिपेयर ना हो सकें तो तिलांजलि दे दीजिए। उनसे हाथ जोड़ के कह दीजिए कि हम आपके लिए शुभकामना करते रहेंगे, हमेशा आपका भला चाहेंगे। आप भी अगर हो सके तो हमारा भला चाहें, लेकिन हम आपसे संपर्क नहीं रख पाएंगे, मजबूरी है, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमारे निर्णयों में बहुत दखल दे रहे हैं। वो लाख कहते रहें कि देख लेंगे, कितना अकेले कर लोगे, करके दिखा दो। हाँ, आप करके दिखा सकते हैं। इस दुनिया में गांधी जी भी एक ही थे। समुद्र पार जाने पर कितना प्रतिबंध था, तब भी गांधी जी बने, राष्ट्रपिता बने। कितना विरोध हुआ, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने विरोध किया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, गोरों ने विरोध किया, ट्रेन से फेंके गए, अपमान हुए। विक्टोरिया एक गाड़ी होती थी, उसमें से उनको उतारा गया।
कितने अपमान हुए। गांधी जी की आत्मकथा पढ़िए, मजाक नहीं है। गांधी जी को लोग जो है गांधी बुड्ढा समझते हैं और ये जो है बिना मतलब का आदमी था और ये था वो था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के इन्फ्लुएंस में पढ़ के गांधी से नफरत करते हैं। एक बार को पहला गिरमिटिया उपन्यास पढ़िए गिरिराज किशोर का, आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। विश्व में जो महापुरुष हुए उनकी जीवनी पढ़िए। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, वो ऊंचे उठे, और जब ऊंचे उठे तो लोग उनके पीछे चल दिए। लोगों की एक आदत होती है, एक आदत होती है कि पहले तो आपको विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, भरसक आपको वो कार्य नहीं करने देंगे जिसमें आप ऊंचा उठ सकते हैं, और जब आप उठ ही जाएंगे, ऊंचे उठ गए, तो आपके पीछे चल देंगे, फिर आपसे स्वार्थ सिद्धि करेंगे। प्री में आप क्वालिफाई होंगे, मजाक बनाएंगे, हैं अभी तो प्री हुए, मेंस अभी होने दो, तो देखो मेंस में कोई थोड़ी होता, वो हमारे फलाने दद्दा के पद्दा थे जो भी थे, वो जो है वो फलाने वो प्री में 5 बार निकले लेकिन मेंस में कभी नहीं निकले। इनका भी यही होगा, निकलेंगे थोड़े ही, बने फिरते हैं, ऐंठते हैं, जबरदस्ती नकल बकल कर ली होगी, प्री पास करते ही आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। मेंस कर लेंगे, अरे जाने तो मेंस वो कर लो, मेंस में पास हो, वो नकल फकल टिप ली हो या जाने जी 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 जी, तो मेंस लायक तो है नहीं, मेंस तो बड़ो कठिन एग्जाम होता है, जाओ एग्जाम में पास हो बाजू। यार है कमाल की बात। अब आजकल का जमाना है, लोक सेवाएं, हमारे जमाने में अरे हम 1 नंबर से रह गए मेंस में, हमारे जमाने में होता तो मेंस, इनके जमाने में कुछ मेंस होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते, कोई बता दे, अभी गली गली के फलाने कौआ से पूछो तो वो कौआ बता दे, ऐसी बातें करेंगे लोग। मेंस एग्जाम को ही लोअर ग्रेड बता देंगे कि ये आदमी पास हो गया, तुम पास हो जाओ तब देखो ये सुनने को मिलेगा। और जब इंटरव्यू हो जाओगे तब तुम्हारे घर आएंगे अपने नालायक निकम्मे निखट्टू लड़कों को लेके, बच्चों को, कि देख सीख दद्दा से, भैया से सीखो, देखो कैसे पढ़ते हैं, कोई जानत तो कि जी पढ़ाते हैं, जब तो लगता ही नहीं थी कि जी पढ़ाते हैं जी, कब निकल गए, देखो सीखो इनसे कुछ। एक तुम लोग हो निकम्मे, और 2 धौल जमाएंगे अपने बच्चों को, और वो निहायत आवारा मोहल्ले के बच्चे आपके सामने, उनका रत्ती भर मन नहीं लगेगा, लेकिन बाप उनको ला के आपके सामने डाल देंगे कि इनसे सीखो, और आपको बाध्य करेंगे कि आप उनको सिखाएं। तभी तो आप लोग कह दोगे कि एनसीईआरटी पढ़ो जाके बेटा 6 से 12 तक की, न वो जिंदगी में कभी पढ़ पाएंगे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, और आपका अपना बला टलेगी। यही तो रीज़न है ये सब कहने का। लेकिन जिस समय आप नीली बत्ती से सरकारी गाड़ी में अपने घर पदार्पण करेंगे, ये सब जितने जलने वाले नाते रिश्तेदार हैं, और ये लोग जो आपकी राह के कांटे जो बधे, सब बिछ जाएंगे ज़मीन में, टायरों के नीचे कुचल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये सब कुचल जाएंगे। और अपने लड़कों के लिए नौकरी आपसे न मांगते फिरें तो मुझे मैं चुनौती देता हूं। मैं इनकी परवाह करोगे तो उठ नहीं पाओगे, और इनकी परवाह नहीं करोगे तो इतने उठ जाओगे कि ये कभी उठ नहीं पाएंगे, आपके आगे निगाह नहीं उठा पाएंगे। इन्हें शर्म से ये गड़ जाएंगे कि हमने इस लड़के को, इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया था और ये समझा था कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो देर किस बात की है, उठो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठिए। अगर अर्जुन परवाह करता दुनिया भर की, अर्जुन ने क्या किया, सारे नाते रिश्तेदार मार दिए, खत्म कर दिए। अरे मार मत देना यार तुम, अर्जुन को तो कृष्ण ने यही कहा इनको मार दो, इनको छोड़ना मत। पांडवों में कौन था सगे भाई, सोचो एक बार को। मैं क्या कहता हूं, प्राथमिक रिश्ते ही सबसे अच्छे रिश्ते। मेरे पिता ने तो वो भी त्याग दिया था, प्राथमिक रिश्ता सगे भाई का भी, क्योंकि वो बराबर इरिटेटिंग रिश्ता हो रहा था। प्राथमिक रिश्ते ही ठीक हैं, भाई बहनों के, माता पिता के, पुत्र पुत्री, और ये सब सेकेंडरी रिलेशंस जितने भी हैं, मतलब रखिए, विनम्र रहिए, उनसे अच्छे से बात करिए। लेकिन अगर वो बाधा बनते हैं आपकी प्रगति में, निर्णय आप स्वयं लीजिए। भगवान ने आपको दिमाग उतना ही बड़ा दिया है, आप भी होमोसेपियंस ही हैं, है ना। आप कहीं के कोई वो गेहूं की प्रजाति या जो है कोई चूहे की प्रजाति नहीं है, आपका कोई जो अलग कोई वो नाम नहीं है बायोलॉजिकल। होमोसेपियंस सेपियंस ही हैं आप। आपके दिमाग में भी उतना ही बड़ा दिमाग है जितना महात्मा गांधी का था, या जितना जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का था, या जितना दिमाग एपीजे अब्दुल कलाम का था, और जितना जिसका था। इस्तेमाल करने की देर है, प्रयोग तो करके देखिए। मैं प्रयोग ही नहीं कर रहा था, मैं सोचता था मैं अरे नहीं पीसीएस नहीं देना, अरे बड़ा कठिन एग्जाम। मैं तो ये सोचता था कि आईएएस पीसीएस अधिकारी पता नहीं किस लोग से आते होंगे, कौन से लोग होते होंगे, पता नहीं क्या गलत फहमी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र होने के बावजूद इलाहाबाद रहते हुए कभी नहीं बैठा, डीफिल कर लिया वहां से, और डीफिल के आगे भी रिसर्च करता रहा।
लेकिन मैंने कभी आईएएस पीसीएस दिया ही नहीं, उम्र निकल गई आईएएस की। वो तो नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं, तो फिर ये हुआ कि भाई डिग्री कॉलेज में टेम्परेरी नौकरियां मिल रही थी, वैकेंसी नहीं थी, तो अब क्या करें क्या करें। तो ये हुआ पीसीएस का एक चांस बचा हुआ, बैठ जाओ, वही बैठ गए। फिर 2 चांस और मिल गए, उम्र बढ़ गई, 30 साल तक दे सकते थे, तो दो और दे दिए। सब में सिलेक्शन हो गया एक के बाद एक लगातार। हनुमान जी की भांति तुला राशि वाले होते हैं। हनुमान जी को अपना बल नहीं पता, उन्हें उनका बल बताना पड़ता है। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन राम तेहारो। हनुमान जी को याद नहीं, उन्हें याद दिलाना पड़ा। बाल समय रवि भक्ष लियो। हे हनुमान जी, आपने तो बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ये किया। अब उन्हीं ने किया, उन्हें क्या बता रहे, लेकिन बताना पड़ता है। ऐसे ही जो तुला राशि के लोग हैं, जितने भी लिब्रांस हैं, उन्हें बताना पड़ता है आप कर सकते हैं, यू कैन डू। तुला राशि वालों को उनकी शक्ति, उनका बल बताना पड़ता है। मैं तो तुम सबको यही मानता हूं कि सब कर सकते हो, सब आईएएस पीसीएस बन सकते हो, बस बन नहीं रहे हो। सही दिशा नहीं है, सही लोगों का मार्गदर्शन नहीं है। अगर आपके रास्ते में लोग बाधक हैं, लोग एलो जी अगर लोग बाधक हैं, लोगों से मुक्ति पाइए विनम्रता पूर्वक, घमंड पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। हम लोगों ने सदैव विनम्रता बरकरार रखी, सबके चरण स्पर्श करते रहे। जिनका रिश्ता चरण स्पर्श का था, उनका चरण स्पर्श करते रहे। वो चाहे जितने ऐंठने वाले हुए, चाहे जितने बाधा डालने हो। अरे बाधा डालने को तो जब डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया तो तमाम लोग, अरे ये तो बेकार है, कभी भी नौकरी से निकाल देंगे। ये तो हमने कहा निकाल क्या देंगे, है 2.5 साल की नौकरी, 2.5 साल बाद तो निकाल ही देंगे, टेम्परेरी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट की है, तो मुंह बंद हो गया। वही हाल पीसीएस के लिए हुआ, जो अभी हमने बताया था कि प्री मेंस इंटरव्यू, जब इंटरव्यू में भी हो गया तो लोगों ने कहा कि मेडिकल में निकाल दिए जाएंगे, चश्मा लगाते हैं इतना मोटा, ये है वो है, ये सब करते रहे। जब नौकरी भी ज्वाइन कर ली, जब नीली बत्ती गाड़ी लेके जब आए, तो टायरों की जो आवाज़ थी, उसकी आवाज़ में उनके विरोध की आवाज़ें दब गईं, सारी की सारी चुप हो गए। और जैसे कि मेरी गाड़ी की आवाज़, मेरी गाड़ी का हॉर्न ये कह रहा हो, शट अप, कीप साइलेंट, मैं विनम्र रहा। शट अप तो मेरी गाड़ी ने कह दिया। इसलिए हे अर्जुन, उठो, शर संहान करो, शर संहान, बाण उठाओ और इनसे मुक्ति पाओ। थैंक यू।